ये कह रहे हैं कि जो कुछ दिया वो कांग्रेस सरकार ने दिया, तुमने तो 370 हटाई और वहाँ के लोगों को मतलब घरों में कैद कर दिया एक तरीके से। कुछ नहीं किया मोदी जी ने, सिर्फ अडानी अंबानी के लिए करते हैं। भैया आप ही समझाओ इनको, कहते हैं कि कांग्रेस ने दिया जम्मू कश्मीर में, क्या दिया है आप ही समझाओ। मैं समझा नहीं सकता, मैं नहीं समझा सकता। बम दिए ना, बम धमाके, सेना को पत्थर मारने वालों के हाथों में पत्थर दिए, ट्रेन उड़ाने के लिए आइटम बम दिए, कश्मीरी पंडितों की बहन बेटी आबरू लूटने के लिए गुंडे बदमाश दिए, ठीक है, भाइयों को जला करके लटकाने के लिए आग के लिए माचिस दी, तेल दी, इतना कुछ दिया उन्होंने। उनको चिनाब ब्रिज जैसे भाई ने बोला कहाँ नजर आएगा, उनको ट्रेन कहाँ नजर आएगी, उनको विकासशील कश्मीर कहाँ से दिखेगा, उनको G20 होती हुई कश्मीर में कहाँ पे वो सहन कर लेंगे। हमारा शौर्य, हमारे गर्व, पत्थरबाज कौन सी गुफाओं में घुस गए, वो ढूंढ रहे हैं कि भैया हमारी सरकार बनाओ तो हम गुफाओं से उनको निकालेंगे कि होगी तुम्हारी जो तपस्या थी पूरी, अब हम आ गए हैं, बाहर निकलो। दोबारा से पत्थर मारने के लिए, भारत को जलाने के लिए बड़े टाइम हो गया। कह रहे हैं कि पहले सिर्फ कश्मीर में आतंकवादी हमले होते थे, अब तो जम्मू तक पहुंच गए आतंकवादी। 56 इंच का सीना कर क्या रहा है? एक बात बताइए, 56 इंच का सीना तो बहुत कुछ कर रहा है, और बहुत कुछ नहीं कर रहा होता तो तुम्हें नंगे पैर घूमने की आदत ना पड़ जाती। शहजादा कह रहे हैं वो तुम्हें, गोल्ड स्पून चाइल्ड थे तुम कांग्रेस के। राजीव गांधी जी ने सोचा नहीं होगा मेरा बेटा घर घर धक्के खाएगा, मोची वाली के पास जाकर के मोची का जूता सिलवाएगा, खेतों में जाकर के धान बोएगा, ट्रेन रेलवे स्टेशन जाकर के ट्रेन के लिए नहीं देखेगा कि मोदी जी ने वंदे भारत चला दी, वाह, वो देखेगा कूली बन जाऊं मैं, क्योंकि आने वाला भविष्य उसका यही है। और वो कूली तो फिर भी जीदार मेहनत कर करके, कूली एक शब्द लिया उन्होंने, सम्मान योग्य, ये कूली बनने योग्य भी नहीं है सर। इनको कोई घर के बाहर चौकीदार नहीं रखेगा, कुत्ता वफादार होता है उसको फिर बिठा देंगे, ये कड़वी सच्चाई है। जो लोग महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला ऐसे लोगों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, जो कहते थे खून की नदियां बहा देंगे, जिनके कार्यकाल के अंदर तिरंगा जलाया जा रहा था और हरा झंडा लहराया जा रहा था, तो कह दिया दूसरा झंडा दे देंगे अब हम कश्मीर वालों को, हम डंडा दे देंगे इस बार, बता दिया। एक बात बताऊं आपको, अगर हम तो कहते हैं यूपी की जनता को ना कश्मीर की जनता से सीखना चाहिए। हम उनको कहते हैं ना कश्मीरी मुस्लिम, कश्मीरी मुस्लिम, कश्मीरी मुस्लिम, वो कश्मीरी मुस्लिम यूपी की जनता से जिन्होंने धोखा दिया 8,500 टकाटक के लिए लेसन लेना चाहिए। उन्होंने महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला के लड़के के पिछवाड़े पे लात मार के भगा दिया। शासनकाल था ना, उन्हें पता है हमारे नए कश्मीर के लिए जो कर्फ्यू से राहत फ्री हो गया, जो दंगों से राहत फ्री हो गया, जो टूरिज्म 1 लाख समथिंग करोड़ का कर रहा है आज की डेट के अंदर, जहां पैदल छोड़ो साइकिल से नहीं चल पा रहे थे, वहां ट्रेन में दौड़ रहे हैं हमारे कश्मीरी बच्चे आज। उन्होंने लात मारी ना, लेकिन इन्होंने किनको चुना? जिनके बाप दादा कहते थे लड़के गलती हो जाती है, और औलाद भी वही काम कर रही है। DNA टेस्ट करा लो भैया, इनके नेता कह रहे हैं 2000 ले लो, गर्भपात करा दो। ये तो सोच विचार वाले, और ऐसे लोगों को यूपी की जनता चुन करके संसद के अंदर पहुंचती है। जनता में मतलब कमी कहाँ नजर आ रही है? क्योंकि जब PDA का नारा आरक्षण आरक्षण आरक्षण, चुनाव पूरा चला गया हाथ से, लोकसभा यूपी में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई, 35 से लाने की बात करते हैं, और वही 35 से आते हैं कि आरक्षण जो कश्मीर में मिला हुआ है पिछड़ों को, दलितों को, पहाड़ियों को, वहाँ के गुर्जरों को, वो हाथ से चला जाएगा। जनता देखती नहीं है। पार्टी बीजेपी क्या कर रही है इसको लेके? बीजेपी क्या कर रही है? एक बात बताओ, जनता को जगाने का काम अगर किसी पार्टी ने किया था तो वो बीजेपी थी। ऐसे 282 से 303 नहीं पहुंची थी, तब तक ना इन दोगले विपक्षियों ने ना भ्रम नहीं फैलाया था कि 8,500 देंगे, संविधान खतरे के अंदर है। तब ये बोलते थे रफेल में घोटाला हो गया, तब ये बोलते थे चौकीदार चोर है। लोग मानते थे कि भैया चौकीदार जो है वो अपना पूरा ईमानदारी से काम कर रहा है, 303 पे पहुंचा दिया था। जब इन दोगलों ने ये बोल दिया संविधान खतरे में, किताब लेकर के चलने लग गए। हमारे जैसे बच्चे को छोड़ो, आज की डेट में 5वीं क्लास का बच्चा है, उसको ही पता होगा संविधान में 251 पन्ने हैं, लेकिन राहुल गांधी जी जो बाहर से पढ़ के आए हैं उनको नहीं पता था। तो ऐसे बंदे को ये ख्वाब देख रहे हैं क्या, प्रधानमंत्री बनाओ? अरे इसे कोई घर का सरपंच नहीं बनाएगा, तुम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो। सवाल भी है, किस तरीके से नजर आ रहा है, कैसा चुनावी सिनेरियो पूरा बैठने वाला है, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो? क्योंकि हरियाणा में सुगबुगाहट तो चल गई है कि विनेश फोगाट, जिनको लेके बड़ा ही हल्ला मचा दिया था कि मोदी सरकार ने साजिश करके ओलंपिक से मेडल हाथ से छिनवा दिया, किस मुंह से उन्हें फोन करेंगे? तो पूरी सुगबुगाहट है कि विनेश फोगाट भी चुनाव लड़ने वाली है। तो दोनों राज्यों के चुनाव कैसे देखेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब सत्ता में आने के लिए विनेश फोगाट ने छल करके हमारे भारत के मेडल को खुद ही लात मार दी?
तभी कांग्रेस की बड़ी लीडर राजमाता उनको घर में बुला रही है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ। उनका क्या काम है? पहलवान है, खिलाड़ी है, खिलाड़ियों की आवाज उठाओ, खिलाड़ियों के बीच में रहो। किसी राजनीतिक पार्टी में आपका क्या काम है, आप बताइए। और उसके बाद आप टिकट लेकर के लड़ने की अपेक्षा जता रहे, इसका मतलब जो आपने जंतर मंतर पे किया वो छल था। अब आपको समझ आ गया था कि आपका करियर खत्म है, क्योंकि आप सोच रहे थे कि ये हमारे बाप की पटौती है कि हम ही पहलवान के रूप में आगे बढ़ेंगे और जिसको हम चाहेंगे वही लड़ने जाएगा आगे पेरिस के अंदर, चाहे जहां भी ओलंपिक गेम होंगी। और बहनें हरियाणा की डिजर्व नहीं करती, उनका राइट नहीं है। आज भी 3 से 4 मेडल लेकर के आए हरियाणा के लड़के। उनको कहीं देख रहे हो फोटो वोटो आ रही हो, किसी कांग्रेस के नेता ने उसको अपने घर में बुलाया हो, मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, एक छोटा सा मिठाई का डब्बा ही दे दिया 200 वाला, लेकिन विनेश फोगाट का 100 ग्राम वजन बढ़ गया और वो मेडल नहीं ला पाई। पूरे भारत में इन्होंने प्रचार कर दिया, लेकिन वही बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, उसकी परवाह नहीं है। वो कहते हैं खाली विनेश फोगाट भारत की बेटी है, हम भी कहते हैं है, लेकिन उसके मेडल के आगे क्या इन बहन बेटियों की आबरू मायने नहीं रखती? क्या इनके लिए आवाज उठाना मायने रखता? ये पहलवान बहन बेटियां बैठ गई थी धरने पे, आज जगह जगह पे छोटी छोटी बच्चियों से लेकर के डॉक्टर तक सुरक्षित नहीं है। क्यों आवाज नहीं उठाते? क्यों नहीं उठाते? इसका मतलब कठपुतली बने हुए हैं कांग्रेस की। बंगाल पे तो कुछ बोला ही नहीं राहुल गांधी ने। और अगर रायबरेली भी चले गए, वहाँ मीडिया ने पूछ लिया तो कहते हैं कि मैं पहले रायबरेली पे बात करूं, बंगाल की बात बाद में देखेंगे। बताइए, अयोध्या पे बोल देते, यूपी के अंदर ही थे, अयोध्या पे बोलते, कन्नौज पे बोल देते, क्यों चुप्पी थी? आप बताइए। और आप उस ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने से घबरा रहे हो जिसने आपके साथ गठबंधन नहीं किया बंगाल के अंदर, और जहां बंगाल की जनता ने आपको आईना दिखा दिया, जूता मार के भेजा वहां से। क्या हाल हुआ है आपका बंगाल में? उसके बाद आप एक बहन के लिए आवाज नहीं उठाते। मेरे सर, बहन के लिए आवाज उठाते ना और निष्पक्ष होकर के लड़ते तो 5 से 7 सीटें ले जाते, कि इसीलिए कि एक बहन के लिए आवाज तो उठाई। लेकिन इनके लिए ना संदेश खाली मायने रखता था, ना बंगाल में मौमिता बहन मायने रखती थी, ना नेहा निगम पार्षद की लड़की मायने रखती थी, ना अयोध्या में 12 साल की बच्ची मायने रखती है, ना कन्नौज में मायने रखती है। इनको सिर्फ एक ही चीज है कि हमने सत्ता में कैसे आना है। कैसे देख रहे हैं ये दोनों राज्यों के चुनाव? राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कुछ कर पाएगी या सिर्फ उनको लॉन्च करने की पूरी कोशिश की जा रही है और लॉन्च हो ही नहीं रहे? सर जी, ये तो वही हो गई कि भारत के अंदर आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, ये 4 सिम बड़े जोरों शोरों से चल रही है, और आप एक ठकी आ रही सी एक सिम का ले करके आ गए कि राहुल गांधी सिम, और इसको रीलॉन्च करे जा रहे हो, रीलॉन्च करे जा रहे हो। इसके टावर तो लगाओ, पहले लोगों तक सुविधा तो पहुंचाओ। विकास का एक कार्य नहीं किया कांग्रेस ने। 3 राज्यों में सरकारें, युवा भटक रहे, वहां पे बेरोजगारी से माताएं बहनें रो रही हैं। अरे उधर काम तो करो, तब आओगे ना आगे। लेकिन दलित परेशान है, SC ST को कराएंगे, जाति जनगणना कराएंगे, अग्निवीर पे झूठ बोल दो, मोदी को कोसो, इससे आपको सीटें नहीं मिलने वाली, इससे आपको लताड़ मिलेगी बस जनता।